हेलो दोस्तों, जय हिंद। ये आज हम 10 नए वोकैब वर्ड जिनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज उनका रिवीजन है। एक्चुअली रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को लंबे समय तक अपने दिमाग में स्थिर करने के लिए। कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में आपको बसाना है तो आपको रिवीजन करना है। तो खुद रिवीजन नहीं कर पाते हैं लोग, तो इसलिए मैं अभी इनका रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, प्लीज़ आप इनको अपने कम्युनिकेशन में बोलना स्टार्ट कीजिए। जो इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं लोग, ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, आपको नहीं मिलेंगे। बहुत ही अच्छा कलेक्शन है और ये बहुत अच्छे लोगों के द्वारा यूज किए हुए वर्ड हैं। इनको बिगनर, एडवांस लेवल वाले सारे लोग इनको यूज कर सकते हैं। चलो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। पहला वर्ड है रिप। रिप रिप का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ना। जो रेड रेड किया है वो वर्ड है, जो ब्लू ब्लू जो किया है वो उनका मीनिंग है, और जो ग्रीन ग्रीन किया है उनका सेंटेंस में यूजेज है। तो ये आपको क्लियर रखना है। तो रिप रिप का मतलब होता है फाड़ना, फाड़ना। तो यूज सेंटेंस में कैसे करेंगे? ही रिप्ड द पेपर, ही रिप्ड द पेपर, उसने पेपर को फाड़ दिया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ही रिप्ड द पोस्टर फ्रॉम द वॉल, उसने पोस्टर को फाड़ दिया। किधर से? वाल से। उसने पोस्टर को वाल से फाड़ दिया। अभी दूसरा है फास्ट। फास्ट फास्ट मतलब उपवास रखना। एक फास्ट तेज भी होता है पर हम उसके लिए नहीं कर रहे हैं। फास्ट मतलब उपवास रखना, उपवास रखना। ये कैसे यूज करेंगे? ही इज ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। ऑब्जर्व बोलते हैं फास्ट के लिए। फास्ट अगर रखना होता है उसके लिए। अब हमें ये तो पता है फास्ट रखना है, लेकिन बोलना कैसे है वो हमें नहीं पता होता है। तो मैं वही चीज़ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ही इज ऑब्जर्विंग फास्ट टुडे। दूसरा क्या है? शी इज ऑब्जर्विंग फास्ट अन टू द डेथ, वह फास्ट ऑब्जर्व कर रही है, व्रत रख रही है। अन टू द डेथ मतलब मृत्यु तक। कुछ लोग होते हैं ना कि मृत्यु तक मतलब डेथ तक, अन टू द डेथ व्रत पर रखो। जिस किसान आंदोलन में एक सरदार जी हैं जो अपने अन टू द डेथ तक मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं फास्ट। तो ये सेम वही है। तीसरा है पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड पेट्रीफाइड मतलब डरना, फियर, स्केयर, डरना, पेट्रीफाइड। तो इसका एग्जाम्पल कैसे है? जनरली लोग फियर यूज कर देंगे। फियर नॉर्मल वर्ड है, सब लोग समझते हैं, लेकिन आप फियर की जगह पेट्रीफाइड यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। ही इज पेट्रीफाइड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ही इज पेट्रीफाइड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब उसको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। कुछ लोगों को होता है ना, पब्लिक ज़्यादा हो, कुछ ज़्यादा लोग हों तो उनके सामने बोल नहीं पाते हैं, तो वही है। ही इज पेट्रीफाइड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दूसरा क्या है? ही इज पेट्रीफाइड ऑफ डांसिंग, उसको नाचने का डर है, वो किसी के सामने नाच नहीं सकता, उसको नाचने का डर है। तो ये उसके लिए हम पेट्रीफाइड यूज करेंगे। जैनित। जैनित मतलब हाईएस्ट पॉइंट और उच्चतम बिंदु। हाईएस्ट पॉइंट और उच्चतम बिंदु। ये जैनित किसके लिए हो सकता है? किसी पहाड़ी के लिए भी हो सकता है, किसी चोटी के लिए भी हो सकता है जैनित, और किसी के कैरियर के लिए भी हो सकता है। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज, नाउ ही इज एट जैनित ऑफ हिज लाइफ। नाउ मतलब अब, वह है, एट जैनित मतलब हाईएस्ट पॉइंट मतलब उच्चतम बिंदु, ऑफ हिज लाइफ अपनी लाइफ के, वह अपनी लाइफ के उच्चतम बिंदु पर है, हाईएस्ट पॉइंट पर है, मतलब अभी वो सबसे ज़्यादा सफल है अपनी लाइफ में, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा क्या है? विनिंग गोल्ड मेडल। विनिंग गोल्ड मेडल इज द जेनिथ ऑफ हिज लाइफ। जो गोल्ड मेडल जीतना उसकी लाइफ का सबसे उच्चतम बिंदु था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, सबसे उच्चतम बिंदु था गोल्ड मेडल जीतना उसकी लाइफ का। पांचवा है डीप पॉकेट। डीप पॉकेट, डीप पॉकेट मीन्स है विच वन हैज ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड, या रिच पर्सन। विच वन हैज ए लॉट ऑफ मनी टू स्पेंड और रिच पर्सन, उसको बोलते हैं डीप पॉकेट। बोलो बहुत धनी है भाई, डीप पॉकेट पर्सन। हम कैसे? यू कैन से बट ही इज वेरी रिच, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से ही इज डीप पॉकेट। डीप पॉकेट यूज ऑफ एग्जाम्पल, समवन विद डीप पॉकेट कैन बाय दिस कार। पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है या रिच पर्सन है, वो इस कार को खरीद सकता है। दूसरा, डीप पॉकेट पर्सन कैन अफोर्ड दिस फाइनेंशियल लॉस। जो डीप पॉकेट पर्सन है या जो रिच पर्सन है वो अफोर्ड कर सकता है, मतलब सहन कर सकता है द फाइनेंशियल लॉस, इस वित्तीय घाटे को। समझ में आया? पहला एग्जाम्पल क्या है? समवन विद डीप पॉकेट कैन बाय दिस कार। जो रिच पर्सन है वही इस कार को खरीद सकता है। और दूसरा, डीप पॉकेट पर्सन कैन अफोर्ड दिस फाइनेंशियल लॉस। जो धनी आदमी है या जो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही इस फाइनेंशियल वित्तीय घाटे को सहन कर सकता है। छठवां है टॉयल। टॉयल, टॉयल मतलब हार्ड वर्क करना, कठिन काम करना। तो एग्जाम्पल, आई टॉयल टू मेक दीज वीडियोज़। आई टॉयल टू मेक दीज वीडियोज़, मैं से वीडियो बनाने के लिए कठिन काम करता हूँ।
एक्चुअल में ही कठिन काम करना पड़ता है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। और दूसरा है एग्जाम्पल, ही टॉयल्ड, उसने कठिन काम किया किसके लिए? टू क्लाइंब ए ट्री, एक पेड़ पर चढ़ने के लिए। ही टॉयल्ड टू क्लाइंब ए ट्री, उसने पेड़ पर चढ़ने के लिए कठिन काम किया। सातवां है स्प्राउल मतलब स्प्रेड आउट या लाई इन द अनटाइडी वे, मतलब या तो फैला हुआ, स्प्रेड मतलब स्प्रेड आउट फैला हुआ, या फिर इसका दूसरा मतलब क्या है स्प्राउल का, या आप ऐसे ही इधर पैर रख के इधर हाथ डाल के ऐसे ही अनटाइडी वे में सोए हुए, मतलब हाथ पैर उधर फेंक के सोए हुए हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? मुंबई सिटी स्प्रॉल्स एलोंग द कोस्ट लाइन। मुंबई सिटी स्प्रॉल फैली हुई है एलोंग द कोस्ट लाइन के सहारे। तो क्या होगा? मुंबई सिटी स्प्रॉल एलोंग द कोस्ट लाइन, मुंबई सिटी तट के सहारे फैली हुई है। ही वॉज स्प्रॉलिंग इन द सन, मतलब सन मतलब सूर्य के लिए आया, धूप के लिए। वो धूप में मतलब अनऑर्गेनाइज वे में लेटा हुआ था, मतलब हाथ इधर करके पैर इधर करके जैसे ऐसे लेट जाते हैं, तो वही ऐसे लेटा हुआ था। आठवां है अकिन का मतलब है सिमिलर या समान होना। तो इसका यूज कैसे करेंगे? पहला एग्जाम्पल है हिंदी एंड उर्दू आर अकिन टू ईच अदर। जो हिंदी और उर्दू हैं वो एक दूसरे के समान हैं। वैसे भी जो हिंदी और उर्दू का वर्ड है तो हमें पता नहीं लगता है कि मतलब ये हिंदी का वर्ड है उर्दू का वर्ड है, तो सेम मतलब इसीलिए आया हिंदी एंड उर्दू आर अकिन टू ईच अदर, हिंदी और उर्दू एक दूसरे के समान हैं। दूसरा क्या? फॉक्स एंड डॉग आर अकिन टू ईच अदर, लोमड़ी एंड कुत्ता एक दूसरे के समान हैं। तो देखा होगा लोमड़ी और कुत्ते में ज़्यादा फर्क नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है, तो इसीलिए यू कैन यूज अकिन इंस्टीड ऑफ सिमिलर मतलब नॉर्मल लोग यूज करते हैं, लेकिन सिमिलर की जगह यू कैन रिप्लेस सिमिलर विद अकिन वर्ड। तो फॉक्स एंड डॉग आर अकिन टू ईच अदर, लोमड़ी और कुत्ते एक दूसरे के समान हैं। कैटेपल्टेड क्या थोड़ा 2-3 बार बोलोगे, बोलिए मेरे साथ। कैटेपल्टेड मतलब लॉन्च करना या फेंकना। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। द मूवी कैटेपल्टेड मी इंटू सुपरस्टार, जो मूवी कैटेपल्टेड मी इंटू सुपरस्टार, मूवी ने मुझे लॉन्च किया किसमें? एक सुपरस्टार के रूप में। जैसे किसी को मूवी आई और मूवी अच्छे से चल गई, अच्छा उसका कलेक्शन हो गया और उसके साथ आदमी का बहुत बड़ा आदमी बन गया, बहुत ज़्यादा पैसा आया तो बड़ा सुपरस्टार बन गया, तो उसी के लिए है मूवी ने उसको बड़ा सुपरस्टार बना दिया, मतलब लॉन्च कर दिया बड़े सुपरस्टार के रूप में। तो मूवी कैटेपल्टेड मी इनटू सुपरस्टार, मूवी ने मुझे लॉन्च कर दिया किसमें? सुपरस्टार के रूप में। एक इसका मतलब होता है फेंकना भी होता है। द ड्राइवर वाज कैटेपल्टेड, ड्राइवर को फेंक दिया गया। थ्रू, किसके थ्रू? मतलब किसी के माध्यम से। थ्रू विंड स्क्रीन आफ्टर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के बाद। विंड स्क्रीन क्या होती है? जो ड्राइवर जहाँ आगे से देखता है, जब बस गाड़ी चलाते हैं जो आगे से दिखता है वो विंड स्क्रीन होती है। तो ड्राइवर को फेंक दिया थ्रू विंड स्क्रीन के आफ्टर एक्सीडेंट के बाद में। तो ये होगा कैटेपल्टेड। अब यह लास्ट 10वां वर्ड, कैलुअसली मतलब हार्टलेसली, पिटीलेसली, बिना दया के। बिना दया के मतलब किसी को बड़े रूड तरीके से, क्रूअल्टी के रूप में, ऐसे बिना दया भावना के किसी से कुछ कराना, ऐसे मतलब उसके लिए कैलुअसली यूज होता है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। दे यूज लेबर कैलुअसली मतलब हार्टलेसली, पिटीलेसली मतलब बिना दया के। क्रूअल्टी भी यहाँ पर हो सकती है, क्रूअल्टी भी। दे यूज लेबर कैलुअसली, उसने लेबर को यूज किया कैसे? बिना दया के, बिना दया भाव के, बिना हृदय रखे हुए, मतलब बड़े निर्दयता के साथ में। कैलुअसली निर्दयी बोल सकते हैं। बी, वी ट्रस्ट हिम, हमने उसे विश्वास किया। वी ट्रस्ट हिम, हमने उस पर विश्वास किया। बट लेकिन ही स्टैब्ड, उसने चाकू भोंक दिया कैलुअसली, बिना दया के। हमने उस पर विश्वास किया लेकिन उसने चाकू भोंक दिया बिना दया के। पिटीलेसली, बिना दया के, या क्रूअल्टी, निर्दयता के साथ में। स्टैब्ड होता है चाकू भोंकना, चाकू मारना, ये स्टैब्ड होता है। भाई बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, आपको शायद ऐसे वर्ड मिल जाएंगे, लेकिन यूज और ऐसे वर्ड का कलेक्शन, ये कि एक सोर्स से कलेक्ट नहीं किया है, ये बहुत ही सारे सोर्स से कलेक्शन के बाद
और ये तभी मैं आपके सामने इनको लेके आया हूँ। एंड आपको इनके साथ फैमिलियर होना है इन वर्ड के साथ में। ये बहुत ही अच्छे वर्ड हैं, मैं आपको ऐसे ही वर्ड देता रहूँगा। ये रिवीजन कराया है मैंने, क्योंकि नए वर्ड हैं तो लोग इनका यूज टू भी होना चाहिए इन वर्ड को यूज करने के लिए। और आप इन वर्ड को अपने कम्युनिकेशन में विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन यूज दिस वर्ड इन योर कम्युनिकेशन, जो आप पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप कहीं भी जाओगे इन शब्द को आप यूज करोगे अपने कम्युनिकेशन में, बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ेगा ये, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप कीजिए, ऐसे ही वर्ड आपको मिलेंगे यहाँ पे। और एडिटोरियल का भी हम पार्ट कराते हैं। एडिटोरियल में जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको अलग से, और जब उससे एडिटोरियल के थ्रू हम इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं। एडिटोरियल आपको बताएगा सेंटेंस कैसे बनते हैं, ये वर्ड कैसे बताएंगे कि ये वर्ड का यूज कैसे होता है, तो दोनों ही चीज़ ज़रूरी है। तो अभी चैनल को प्लीज़ मैं लिख देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी वाइंड अप करने जा रहा हूँ उसको। अब वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको अच्छी लगी और ये कैसे और हम क्या सुधार कर सकते हैं और आपको कैसे वर्ड चाहिए, ये पक्का फीडबैक देना। खाली देख के ऐसे ही मत छोड़ देना, मतलब देख लिया बस हो गया। बहुत ही अच्छे वर्ड हैं। अगर आप लोगों का रेस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं इसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। चलो ना मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। चलो थैंक यू वेरी मच।